नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एट योर होम इन लॉकडाउन। हमने लोस्ट स्प्रिंग की वीडियो डाली थी पार्ट 1 और आगे का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से पहले हो चुका था। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट से साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप क्राउजिंग। अब साहिब जो है वो राइटर को बताता है और जब वो कहता तो उसकी आंखों में लाइटिंग अप चमक सी दिखाई देती है, तो कहता है कि इन कचरे के ढेरों में कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, अगर तुम्हें इस किसी भी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग मतलब बीनना, कि उसमें छानबीन करना, तो क्या तुम छानबीन इस कचरे को बंद कर दोगे। फॉर देयर इज ए होप फाइंडिंग मोर, आप बंद नहीं करोगे, डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग बंद नहीं करोगे क्योंकि आपको कुछ और ज़्यादा पाने की आशा बनी रहेगी। इट सीम्स दैट फॉर अ चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ वह नहीं है जो उनके माँ बाप के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए यह जो कचरा है एक हैरानी से लिपटा हुआ ढेर है और बड़ों के लिए इसका अर्थ क्या है, सर्वाइवल मीन्स जीवित रहना, आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। फेंस्ड गेट बच्चों वो होता है जो बाड़ लगी होती है या दीवार बनी होती है, देखा होगा अक्सर खेतों में भी बनी होती है, ग्राउंड के चारों ओर भी बनी होती है। तो राइटर कहती कि एक सर्दियों की सुबह पड़ोस के ही एक क्लब की जो फेंस्ड गेट वाला जो बाड़ वाली जो गेट पर मैं साहिब को खड़ा हुआ देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो जो युवा व्यक्तियों को खेलते हुए देखता है जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। अब वो मुझे कहता है कि ये खेल मुझे भी पसंद है, जो कि बाड़ के पीछे खड़ा होकर सेटिस्फैक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ इस खेल को देखता हुआ कहता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, और वो यह भी कहता है, स्वीकार करता है, एडमिट्स मतलब स्वीकार करता है कि जब कोई अंदर नहीं होगा तो मैं अंदर जाऊंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर जो रखवाली करता है, चौकीदार है, वो मुझे अंदर जाने देगा और स्विंग मतलब झूलने देगा। साइबटो इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब साहिब ने जूते पहने रखे हैं, टेनिस शूज़ पहने रखे हैं, जो कि उसकी जो उड़ी हुई रंग वाली शर्ट और निक्कर है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, भद्दी है, उससे बड़े अजीब लग रहे, मैच नहीं कर रहे। और एक्सप्लानेशन के तौर पर वो मुझे कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं, सफाई देने के लहजे में वो मुझे कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। और सच तो यह था, तथ्य तो ये था कि किसी भी वो जो जूते थे वो किसी रिच बच्चे के छोड़े हुए जूते थे जिसने उन्हें पहनने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन जूतों के एक जूते में से सुराख हो गया था। इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, और उसे भी परेशान नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। और उस बच्चे के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलते हैं और उसके लिए जूते मिलना, चाहे उन जूतों में सुराख ही क्यों ना हो, सपना सच होने जैसा लगता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। इंटेंटली मतलब बड़ी इच्छा के साथ, गहरी इच्छा के साथ
डीपली डिजायर के साथ, कि पर जो वो गेम देख रहा है गहरी इच्छा के साथ, वो गेम उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक दिन और मिलती है तो साहिब जब उससे मिलता है तो वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैंजिटर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब वो उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा है और वो क्या कहता है कि मैं अब चाय की दुकान पर काम करने शुरू कर दी है। डाउन द रोड, जो सड़क के ऊपर है, उस दुकान सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस दुकान पर मैं चाय वाली दुकान पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एट ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरे दिन का खाना भी मिलता, मीन्स तीनों टाइम का खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। जब मैंने उससे पूछा क्या वो ये काम को पसंद करता है, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। द स्टील कैंजिटर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। जब मैं उससे पूछती हूँ कि ये उसे कार्य अच्छा लगता है, तो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पर केयर फ्री लुक, जो बेफिक्री का जो भाव था, जो कोई टेंशन फ्री जो लुक है उसके चेहरे पर, वो गायब हो गया था। जैसा कि आजकल बच्चों के चेहरे पर देखें तो क्या होगा कि उनके चेहरे केयर फ्री लुक हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टडी का इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि स्कूल में जितनी टेंशन है उतनी टेंशन अब उनके ऊपर नहीं है। अब वो क्या महसूस करती है राइटर कि अब जो ये प्लास्टिक का जो बैग है उसे भारी लगता है, वो जो स्टील का डिब्बा है जो उसे अपने जो प्लास्टिक का जो बैग है उससे ज़्यादा भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो प्लास्टिक बैग जो आसानी से अपने कंधों पर उठाए हुए वो चलता रहता है। द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग भारी होने के बावजूद भी उसे हल्का लगता है, क्योंकि वो बैग उसका खुद का था। द कैंसिटर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, पर ये जो डिब्बा है वो उस व्यक्ति को बिलोंग करता है जो चाय के दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब खुद का मालिक नहीं रह गया। कहने का मीन्स क्या है कि राइटर के अकॉर्डिंग जो साहिब है पहले सारा दिन रैग पिकिंग करते हुए अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार वो सारा दिन गलियों में घूमता है और जो दिल में आता है वही कार्य करता है। पर अब वो दुकान पर कार्य करने के बाद वो अब सारा दिन उस ओनर के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब सेकंड पार्ट है जो कि बैंगल मेकर की फैमिली से बिलोंग करता है लड़का, और बैंगल मेकिंग फैमिली वाले परिवारों की कंडीशन को शो करती है राइटर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज। मुकेश नाम का एक जो लड़का है बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो राइटर जब उनसे मिलती है तो वो क्या कहता है कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि मुकेश खुद का मालिक बनने की इंसिस्ट जिद करता है। आई विल बी मोटर मैकेनिक, कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और वो ही अनाउंसिज मतलब बताता है, कहता है। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। और जब मैं उससे ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो मुझे मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ माइरेज अमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब राइटर कहती है कि उसका जो सपना है, उसका सपना ऐसा मुझे लगता है, लूम्स लाइक ए माइरेज मिड डेस्ट डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, कि उस मृग तृष्णा की तरह गलियों की धूल से ऊपर उठे हुए हैं जो उसके शहर फिरोजाबाद की पूरी तरह भर देती हैं। कहने का मतलब है कि फिरोजाबाद जो टाउन है, बैंगल मेकर्स फैमिली रहती है, उन गलियों में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, और डेवलपमेंट होने के ना होने के कारण उन गलियों में अक्सर धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। और जब मुकेश उन बैंगल मेकर ना बनकर कुछ और बनना चाहता है तो उस धूल की तरह लगता है उसका सपना कि कभी सच होगा भी या ना होगा। एवरी अदर फैमिली in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces
welding glass, making bangles for all women in the land it seems। अब राइटर फिरोज़ाबाद के बारे में बताते हैं कि फिरोज़ाबाद जो कि चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। फिरोज़ाबाद में हर एक परिवार चूड़ियाँ बनाने में के कार्य में लगा हुआ है। यह भारत के ग्लास उद्योग का एक केंद्र है जहाँ पर परिवारों ने ऐसा प्रतीत होता है कि भट्ठी के चारों ओर काम करते हुए, ग्लास वेल्ड करते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए और यहाँ तक कि औरतें भी घरों की चूड़ियाँ बनाने के लिए पीढ़ियाँ दर पीढ़ी परिवारें गुजार देते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। मुकेश का परिवार भी इन चूड़ी बनाने वालों में से एक है और कोई भी नहीं उनमें से, इन परिवारों में कोई भी नहीं जानता कि हवा और प्रकाश से जो वंचित अंधेरी कोठरियाँ, वो कोठरियाँ जिनमें कोई हवा नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है और इतना ऊंचा हाई टेम्परेचर पर वाले जो शीशे की जो भट्टियाँ, ग्लास की जो भट्टियाँ, उन पर काम करवाना बच्चों के लिए, कि बच्चों का काम करवाना बच्चों से कि कितना इलीगल है, गैर कानूनी है। इन डीजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें कोई हवा नहीं है, जिनमें कोई प्रकाश नहीं है, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आर। और अगर कोई इनके ऊपर कोई कानून लागू कर दिया जाए तो वह और उसके जैसे 20,000 बच्चे कम से कम होंगे जो गर्म भट्टियों से छुटकारा पा सकते, जो अपना दिन का समय अक्सर भट्टियों पर, अंधेरी भरी भट्टियों पर बिताते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। मुकेश उन्हीं में से एक लड़का है जो वॉलंटियर है, जो मुझे अपने घर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसकी आंखों में मैं चमक देखती हूँ और अपने घर के बारे में कहता है गर्व के साथ कि हमने दोबारा बनाया है। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। अब राइटर जब उनकी कॉलोनी में पहुंचती है तो वो देखती है कि ये किस प्रकार की कॉलोनी है। स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां हैं, नालियां हैं जिनमें बहुत बदबू आ रही है गलियों में, उनको पार करते हैं। वोबलिंग वॉल्स, गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ जिन्हें वो क्या कहते हैं, घर कहते हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स हिल रही हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, की झूलती हुई दीवारों की वाली झोपड़ियाँ जिन्हें वो घर कहते हैं, उनसे गुजरते हैं। वोबलिंग डोर्स, जिनके दरवाजे बिल्कुल कमज़ोर हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और जहाँ जानवर और मनुष्य इकट्ठे ही प्राचीन जमाने की हालात में साथ साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही घर के एक दरवाजे के आगे वो रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर के साथ लोहे के कमज़ोर दरवाजे पर जोर से ठोकर मारता है। एंड पुशेज इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और हम आधी जो बनी हुई ये जो घास फूस की जो छप्पर से ढके हुए एक हिस्से में देखते हैं, अंदर झोपड़ी में बन जाते हैं, आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैस्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सीट्स लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव्स, और इसके एक हिस्से में क्या देखता है कि सूखे घास के छप्पर से ढके हुए एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, जिस पर बर्तन में स्पाइनच लीव्स, बर्तन में पालक की, बड़े से बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही हैं। और ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड में कटी हुई सब्जियां बड़े एल्यूमिनियम के थालों में
जमीन पर रखी हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक फ्रेल वोमेन, एक घूंघट निकाले हुए औरत जो युवा सी अपने चेहरे पर ढका हुआ है और वो शाम का खाना पूरे परिवार के लिए बना रही है। थ्रो आईज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। हालांकि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई फिर भी वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। उम्र में इतनी बड़ी नहीं है फिर भी उसे बहू का दर्जा मिला हुआ है, जो कि भारतीय समाज के तौर पर उसे एक दर्जा मिला हुआ सम्मान के रूप में। और घर की बहू होने के नाते उसके ऊपर 3 आदमियों का चार्ज है खाना बनाने का, एक उसके पति का मुकेश का और उसके फादर का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब घर का बड़ा आदमी अंदर आता है तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, विद ड्राज बिहाइंड, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे पर और ज़्यादा घूंघट से चेहरे को ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर। जैसा कि भारतीय रिवाज है कि घर के बड़े मर्दों के सामने बहुएं चेहरा ढककर रखती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। और इस केस में भी जो घर का बड़ा है वो क्या है, एक बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, वर्षों से बड़े कई सालों से कठोर मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, कि पहले टेलर के रूप में फिर बैंगल मेकर के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस। और इतनी हार्ड लेबर करने के बाद भी वह अपने घर की मरम्मत नहीं, न तो वो अपने घर की मरम्मत करवा सका है, सेंड हिज 2 sons टू चिल्ड्रन, और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सका है। ऑल ही मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और वो केवल इतना ही कर सका है कि उन्हें वह सिखा दिया जो वो जानता है। वो क्या सिखा सका है कि चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो blind with the dust from polishing the glass bangles. Can God given line is ever broken? She smiles. अब क्या है, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी क्या कहती है कि यह उसका कर्म है, उनका भाग्य है, जिसने अपने पति को शीशे की कांच की चूड़ियाँ को पॉलिश करने वाली धूल में अंधे होते हुए देखा है। और क्या कहती है, उसका कहने का मीनिंग है कि क्या भगवान के लिखे जो भाग्य के द्वारा को कोई मिटा सकता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस। कि बैंगल मेकर के घर में पैदा होने में, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होने के कारण जन्म से लेकर उसने कुछ नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। घर के आंगन में, घर में, हर दूसरे घर में चूड़ियाँ देखी हैं उसने। फिरोजाबाद की गलियों में स्पाइरल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 colors ऑफ द रेनबो लाई इन months in unkempt yard are piled on 4 wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. हर रंग की, नीली, हरी, पीली, गुलाबी, बैंगनी, हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है, वो सारी चूड़ियाँ देखी हैं। हर आंगनों में ढेर लगे हुए होते हैं, 4 पहिए वाली रेडियों पर ढेर लगा हुआ होता है, जिन्हें इन्हें गंदे मकानों से शहर की गलियों में अक्सर युवक हाथ से खींचते हुए ले जाते हैं। देयर आइज and it in dark huntments next to the lines of flames
of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब वो क्या कहती है कि अगले ही घरों में मैं क्या देखती हूँ कि अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के लैंपों की जो रोशनी है उसके पास लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स के पास माता पिता के पास बैठे हुए शीशे के छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर गोल गोल चूड़ियां बनाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी आंखें बाहर की रोशनी की बजाय अंधेरे में ज़्यादा काम करने में एडजस्ट हो चुकी हैं, अनुकूल हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई, यही तो कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। यही कारण है कि अक्सर वयस्क होने से पहले ही वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। स्वीता यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस स्वीता sits alongside an elderly woman। स्वीता जो एक नाम की लड़की है, पिंक सी भद्दी सी पिंक ड्रेस पहनी हुई है, अब एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मशीन के चिमटे की तरह बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मैं हैरान थी कि अगर क्या वो ये जानती है इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें वो जोड़ रही है, बना रही है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये चूड़ियाँ जो कि भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है, विवाह में शुभ मानी जाती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled on to her wrists। और एक दिन अचानक उसे भी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा और उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, मेहंदी से लाल होंगे हाथ, और कलाई पर लाल लाल चूड़ियाँ घूम रही होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। इस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी थी, जो बहुत साल पहले बनी थी, जिसकी हाथों पर भी कलाई पर भी चूड़ियाँ चढ़ी होंगी, पहनी होंगी, पर आंखों में रोशनी नहीं होगी। बच्चों, इसके आगे का जो पार्ट है वो डला हुआ है, वो आप देख लें। थैंक्स।